अदालतों की सक्रियता भले ही आमतौर पर लोगों को रास आती हो, लेकिन संविधान की बारीक जानकारी रखने वाले न्यायपालिका की अति सक्रियता पर अक्सर सवाल भी उठाते आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु रंजन की किताब जस्टिस, ज्यूडोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, बाउंड्रीज एंड ब्रीचेस न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच ऐसे ही टकरावों को उजागर करती है। 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से राजनीति और न्यायपालिका पर नजर रखने वाले दूरदर्शन के विशेष संवाददाता सुधांशु रंजन की इस किताब का विमोचन भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर और लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने बुधवार को दिल्ली में किया। इस मौके पर जस्टिस कबीर ने कहा कि न्यायपालिका केवल असाधारण परिस्थितियों में ही नीतिगत मामलों में दखल देती है। It's not that we like to do it. I guess we are all aware of our limitations, of the different boundaries that have been set. But we have also been given that overall responsibility of ensuring that the common man, the citizen, everybody gets their due. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि संविधान के तहत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां विभाजित हैं और तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। I have always believed that in addition to the institution of parliament, a vibrant and vigilant judiciary committed to deliver justice is essential for a democracy to flourish. सुधांशु रंजन ने अपनी किताब में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसलों का हवाला दिया है जिसमें नीतिगत फैसलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप, जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम और 9वीं अनुसूची जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये भी एक बड़ी खास बात है। युगोस्लाविया का सबसे बड़ा था, युगोस्लाविया अब समाप्त हो चुका है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है। तो जब हमारे पास इतना बड़ा संविधान है, इतने अनुच्छेद हैं, तो फिर ये संशय की स्थिति क्यों है, टकराव की स्थिति क्यों है, मैं यही जानना चाहता था। और मैंने देखा कि जब सीमा रेखा तोड़ी जा रही है तो मुझे लगा कि इस पे लिखने की ज़रूरत है। जस्टिस, ज्यूडोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का प्रकाशन रूटलेज इंडिया ने किया है। किताब में वर्तमान न्यायिक तंत्र के विकास क्रम का भी जिक्र किया गया है। विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।